क्या आप जानते हैं कोका कोला। कोका कोला कोका कोला दी कोका कोला कितना मेहरबान है इसराइल पर। साल 1886 शुरू की गई अमेरिकी कंपनी दी कोका कोला आज दुनिया भर में बहुत फेमस ब्रांड में से एक माना जाता है। लगभग 43 बिलियन से ज्यादा सालाना इसकी कमाई है। कोका कोला अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंदर मिरिंडा, फेंटा, माजा, मिनट मेड, स्प्राइट, थम्स अप जैसे पॉपुलर ड्रिंक्स के ब्रांड भी शामिल हैं। किनले, स्मार्ट वाटर जैसे कंपनी भी इसके अंदर शामिल है। कोका कोला, जिसे कई लोग सिर्फ कोका भी कहते हैं, ये हर दिन लगभग 1.9 बिलियन सर्विंग्स को दुनिया भर में बेचते हैं। कोका कोला के प्रोडक्ट्स लगभग 200 देशों में हैं। ये कंपनी इसराइल की मदद लगभग 55 साल से ज्यादा समय से करती आ रही है। साल 1966 से कोका कोला इसराइल का सपोर्टर रहा है। साल 1997 में इसराइल सरकार ने पिछले 30 सालों से इसराइल का लगातार साथ देने और अरब देशों के द्वारा इसराइल के बॉयकॉट करने की मुहिम को इनकार करने के लिए इसराइल ट्रेड अवार्ड दिन में कोका कोला को सम्मानित किया। सेंट्रल बेवरेज कंपनी, जिसे कोका कोला इसराइल भी कहते हैं, ये लगभग $900 मिलियन से ज़्यादा का कारोबार सालाना करता है। ये दुनिया भर में कोका कोला की 10 सबसे बड़ी प्लांट बॉटलिंग कंपनी में से एक है। इस कंपनी में यहूदियों को रोजगार भी मिलता है। इसराइल कॉरपोरेशन अथॉरिटी के एक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि इसराइल की कोका कोला फ्रेंचाइजी सेंट्रल बॉटलिंग कंपनी ने 2015 में ज़ायनिस्ट ग्रुप को $13,850 यानी 50,000 शेकेल का दान दिया था। शेकेल इसराइल की करेंसी को कहते हैं। कोका कोला जूइश नेशनल फंड को भी सपोर्ट करता है। जुलाई 2002 में इसराइल की कोका कोला फ्रेंचाइजी इजरायली सरकार से $55 मिलियन के बदले में चुराई गई फिलिस्तीनी जमीन पर 700 यहूदियों को रोजगार देने की बात कही थी। फिर अक्टूबर 2005 में इसराइल की कोका कोला फ्रेंचाइजी ने टावा वाइनरी में 51% तक की हिस्सेदारी खरीदकर इसराइल में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। पिछले कई सालों से कोका कोला जूइश कम्युनिटी सेंटर एसोसिएशन को स्पॉन्सर भी कर रहा है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। इसराइल ने जब फिलिस्तीन के एरियल सिटी, जो वेस्ट बैंक में था, उस पर गैर कानूनी तरह से कब्जा कर लिया तो उस वक्त वहां की बस्तियों में कोका कोला की डिलीवरी गाड़ी की एक तस्वीर देखने को मिली थी। डिलीवरी गाड़ी है तो मुमकिन है कि उसमें खाने पीने का सामान होगा। साल 2009 में जब कोका कोला के सीईओ को इसराइल के शहर तेल अवीव में बुलाया गया था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने अपने स्पीच में इजरायली कोका कोला की तारीफ की और कहा कि हमारी यही सोच है कि लोगों तक साफ पानी पहुंचे। लेकिन थोड़ी दूरी पर, जहां गाजा में उस वक्त 90 से 95% पानी गंदा रहता था और गाजा में रहने वाले, जिनमें से 56% छोटे बच्चे थे, उनको गंदा पानी ही पीना पड़ता था क्योंकि इसराइल उन्हें पीने का पानी देने से इनकार कर रहा था। कोका कोला के सीईओ ने एक बार भी अपने स्पीच में गाजा का जिक्र नहीं किया। मालूम पड़ रहा था कि जैसे वो सब जानकर भी अनजान बन रहे हों। उन्हें इसराइल और पूरी दुनिया को साफ पानी पिलाना है, लेकिन गाजा उन्हें दिखाई नहीं दिया। दी टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक कोका कोला के करोड़ों बोतलों पर दिखाई देने वाले वर्ल्ड वाइड नाम इसराइल के इंडिगो ने बनाया था और कोका कोला का लेबल भी इसराइल में बनाई गई प्रिंटर से ही होता है। इंडिया के मुसलमान जहां कोका कोला को बॉयकॉट करने के लिए इमेज पर इमेज लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में ही कोका कोला की सेल्स लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के मुताबिक कोका कोला का मुनाफा एक साल पहले जहां 375 करोड़ था, वही अब दोगुना बढ़कर 809 करोड़ हो गया है। इसलिए सिर्फ बॉयकॉट इमेज अपलोड न करें, बल्कि इनके सभी प्रोडक्ट्स खरीदने से भी बचें। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ये ड्रिंक हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फैसला अब आपको करना है, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद कर पीना चाहेंगे। आजकल देखा जाता है कि मुसलमान कोका कोला को बॉयकॉट करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं, लेकिन अफसोस ये बॉयकॉट सिर्फ सोशल मीडिया तक ही दिखाई दे रहा है। कई लोग अपने गले में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए अब भी इसे पी रहे हैं और अपने दुकानों, होटलों में शौक से बेच भी रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। मजीद वीडियो के लिए बरेलवी रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें।